एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू मेहनती, ईमानदार और अपने खेतों में दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी से सोना उगाने में लगा दी थी। लेकिन कुछ सालों से रामू के जीवन में परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। कई साल पहले रामू का जीवन बहुत सरल और सुखी था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, कुछ गायें और 2 बैल। खेतों में फसलें भरपूर होती और गांव में उसकी इज्जत थी। उसकी पत्नी सीता भी घर का कामकाज संभालती और उनकी 2 बेटियां अपने पिता के साथ मदद करती। परंतु समय के साथ सब कुछ बदलने लगा। सबसे पहले मौसम ने धोखा देना शुरू किया। कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा। साल दर साल फसलें कम होने लगी। रामू ने जितना मेहनत किया उतना ही नुकसान उठाया। उसने अपने खेतों को बचाने के लिए कर्ज लिया, लेकिन वो भी कर्ज का बोझ बढ़ाता गया। बैंक और महाजन दोनों से उसे पैसा उधार लेना पड़ा। रामू का दिल टूट गया था। जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती तो उसे ऐसा लगता जैसे उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया हो। गांव के लोग अब उसकी तरफ दया की नजरों से देखते। वो जो कभी उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करते थे, अब उससे दूर होने लगे थे। यहाँ तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी उससे दूरी बना चुका था, क्योंकि रामू से उसे कर्ज चुकाने की उम्मीद नहीं रही थी। सीता अपने पति की परेशानियों को देखकर दुखी हो जाती। वह उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करती, पर रामू का दिल हर दिन टूटता जा रहा था। हम कहाँ गलती कर रहे हैं सीता? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? रामू रात को उठकर यही सवाल करता। सीता उसकी आंखों में आंसू देखती, पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। दोनों बेटियां भी अब समझने लगी थी कि उनके घर की स्थिति कितनी गंभीर है। उनके कपड़े पुराने हो चुके थे और अब उनके पास खेलने के लिए खिलौने भी नहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता रामू की थी। कर्ज कैसे चुकाया जाए? एक दिन गांव के सरपंच ने रामू को बुलाया और कहा, रामू, मैं जानता हूं कि तुम्हारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन महाजन तुमसे कर्ज चुकाने के लिए दबाव डाल रहे हैं। तुम्हें कोई उपाय निकालना होगा। रामू के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि कर्ज चुकाने के लिए उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। रात को घर लौटते समय रामू बहुत उदास था। रास्ते में उसे एक बूढ़े साधु मिले जो गांव से होकर गुजर रहे थे। साधु ने रामू को देखा और उसकी आंखों में छिपे दर्द को पहचान लिया। बेटा, तुम क्यों इतने परेशान हो? साधु ने पूछा। रामू ने सारा हाल बताया, कर्ज, फसलें बर्बाद होना और परिवार की हालत। साधु ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हारा दुख असल में तुम्हारे मन की हार है। तुम्हें अपने मन को मजबूत करना होगा, तभी तुम इन मुसीबतों का सामना कर पाओगे। जब तक तुम हार मानोगे, हालात कभी नहीं बदलेंगे। रामू ने साधु की बातें सुनी, पर उसे समझ नहीं आया कि मन की हार का क्या मतलब है। उसने साधु से पूछा, लेकिन बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रास्ते हमेशा होते हैं, बस हमें उन्हें देखना होता है। तुम अपनी मेहनत में कमी मत लाओ और उम्मीद कभी मत छोड़ो। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं। रामू के मन में साधु की बातों ने एक बीज बो दिया। उसने सोचा, शायद मैं ही हार मान चुका था, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। अगले दिन से रामू ने फिर से अपने खेतों में मेहनत करनी शुरू कर दी। उसने नई तकनीकों के बारे में सीखा, पानी का सही उपयोग कैसे करना है ये समझा। उसकी पत्नी सीता ने भी घर में बने उत्पादों को बाजार में बेचना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। रामू की बेटियां भी पढ़ाई में आगे बढ़ने लगीं। कुछ ही सालों में रामू ने न केवल अपना कर्ज चुकाया, बल्कि गांव के दूसरे किसानों को भी नई खेती के तरीकों के बारे में सिखाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे फिर से सम्मान दिलाया। रामू ने सीखा कि जीवन में समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन अगर हम अपने दिल और दिमाग को मजबूत रखें तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।